हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से एम्स ग्रुप सी भर्ती के बारे में जो कि 2022 में ईस्टर्न कमांड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती आपका ऑफलाइन प्रक्रिया होने वाला है। इसका फॉर्म ऑफलाइन ही भरा जाएगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसमें योग्यता कितना है, कौन कौन से पोस्ट पे निकला है, इसमें सैलरी कितना मिल सकता है, क्या ऑल इंडिया मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर कर देता हूँ इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो ये देख सकते हैं, ये है नोटिफिकेशन। कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी इन एम्स यूनिट। एम्स यूनिट मतलब मेडिकल यूनिट होता है। जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह होते हैं उसमें एक एम्स पोस्ट होता है और इसका एक यूनिट अलग से होता है जिसमें मेडिकल से रिलेटेड वर्क होता है। तो इसी में ये काफ़ी पोस्ट निकाले गए हैं ईस्टर्न कमांड के तरफ से डायरेक्ट पोस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बोला है कि एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन इनवाइट फॉर पोस्ट ऑफ इंडिकेटेड बिलो। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से पोस्ट पे कितना भर्ती है। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट देख सकते हैं और नंबर ऑफ़ पोस्ट और नेम ऑफ़ पोस्ट। तो फर्स्ट में देख सकते हैं जो बार्बर पोस्ट है, बार्बर यानी नाई का जो काम करता है, हजाम केस वगैरह काटता है, उसके लिए टोटल 9 पोस्ट रखा गया है। बाकी अनरिजर्व SC ST OBC EWS ESM PH को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें बार्बर का पोस्ट है टोटल 9, जिसका लेवल 1 का पे मैट्रिक मिलेगा, जिसका एज है 18 से 25 साल के अंदर में जो भी कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है चौकीदार। तो चौकीदार में देख सकते हैं कि टोटल 12 पद है, जिसमें 3 पद है जनरल के लिए और OBC के लिए 6 है, ST के लिए 2 और SC के लिए 1 है। और इसमें भी लेवल 1 का पे मैट्रिक्स मिलेगा, 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद है LDC यानी LDC मतलब लोअर डिवीज़न क्लर्क। टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें वो 2 है UR यानी जनरल कैटेगरी के लिए और ST के लिए, 1 है OBC EWS वगैरह के लिए नहीं दिया गया यहाँ पे पोस्ट। ये है लेवल 2 का पे मैट्रिक्स मिलेगा, लेवल 2। अब कितना लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 4 के लिए भर्ती है। तो किसका कितना सैलरी है ये भी मेंशन किया गया इस नोटिफिकेशन में। तो आगे बने रहिए, इसको भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे 18 से 25 साल के कैंडिडेट जो भी है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सफाई वाली। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सफाई वाला एक होता है, एक सफाई वाली। सफाई वाली मतलब यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, आगे मैं बताऊंगा कि इस फीमेल कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 35 पोस्ट है, जिसमें 13 पोस्ट है यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए, SC के लिए 6 है, ST के लिए टोटल 2 है और OBC के लिए 9 पोस्ट है, EWS के लिए 5 पोस्ट रखा गया है। जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 25 साल के जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद E नंबर पॉइंट देख सकते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर। इसमें टोटल 18 पोस्ट है और इसमें 18 पोस्ट जनरल के लिए रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 18 से लेकर 27 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और लेवल 4 के पे मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कुक के लिए रखा गया है टोटल 3 पोस्ट और 3 पोस्ट सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए ही रखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं लेवल 2 का यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि 18 से 25 साल के जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रेडमैन मेट के लिए टोटल 8 पोस्ट है और 8 में से 7 पोस्ट है जनरल कैंडिडेट और 1 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है OBC EWS कैटेगरी के लिए। हो गया। तो यहाँ पे देखिए 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं लेवल 1 के लिए। वार्ड सहायिका, इसमें वार्ड सहायक नहीं है, वार्ड सहायिका के लिए 53 पोस्ट है, यानी फीमेल कैंडिडेट इसमें सिर्फ अप्लाई करेंगे। और 22 पोस्ट है जनरल के लिए, 7 है SC ST वगैरह, 9 पोस्ट है OBC के लिए लेवल 1 और यहाँ पे 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद है वाशरमैन में टोटल 17 पोस्ट है, जो कि 7 है अनरिजर्व, 2 है यहाँ पे SC ST वगैरह देख सकते हैं अपने हिसाब से और 4 है OBC के लिए। 18 से 25 और लेवल 1 पोस्ट पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आपको बताया कि UR का मतलब क्या होता है, SC का क्या मतलब आपको नहीं पता है तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं कि ST का क्या मतलब होता है, OBC का क्या मतलब होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि जो पे मैट्रिक्स मिलने वाला लेवल 1 को मिलेगा 18,000 से 56,900, लेवल 2 को 19,900 से 63,200 और लेवल 4 के लिए टोटल यहाँ पे 25,500 से 81,100 मिलेगा। यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात की गई कि रिलैक्सेशन ऑफ एज
fee, medical examination, standard of suitability. Any kind of relaxation of any candidate will be as per DOPT order will last date of application. इसका अपना एक क्राइटेरिया है जिसे आपको सही से समझना होगा ये क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे है डी नंबर पॉइंट देख सकते हैं कि सफाई वाली और सहायक वार्ड जो पोस्ट आपको मैंने बताया वो पोस्ट सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा उनका फॉर्म। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक ही फॉर्म को डालेंगे। अगर आपको लगता है कि फॉर्म आपको नहीं आता, आपको भर के बताओ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते कि इसके ऊपर एक वीडियो लाइए जिसमें फॉर्म ऑफलाइन किस तरह भरा जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, सभी पोस्ट का एक अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैट्रिक्स पास है वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बार्बर है तो बार्बर में एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन पास और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड, यानी डिज़ायरेबल बोला है। तब भी आपको बार्बर में आपको बार्बर मतलब नाई का काम आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसमें भरने का कोई लाभ नहीं है, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चौकीदार, जो कि देख सकते हैं चौकीदार के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कन्वर्सेंट विद द बेसिक ड्यूटी एंड रिस्पेक्टिव ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे चौकीदार को जैसे हो गया कि इसमें डिज़ायरेबल मतलब होता है इसमें कि आप जैसे चौकीदार वगैरह होता है तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तब भी सही है, अगर नहीं है तब भी सही है। अगर नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 10th सर्टिफिकेट के अनुसार से। उसके बाद यहाँ पे बोला है एलडीसी में देख सकते हैं कि आप अगर एलडीसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 12th पास आपका होना चाहिए। और इसमें टाइपिंग बोला है कि 35 वर्ड पर मिनट आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग आना चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपको होना चाहिए, तभी जाके इसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सफाई वाली जो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिसमें बताया है कि मैट्रिकुलेशन के संग संग डिज़ायरेबल एक क्वालिफिकेशन कन्वर्सन विद द ड्यूटी ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। मतलब इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर साफ़ सुथरा से रिलेटेड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ इंस्पेक्टर, अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्वालिफ़िकेशन 10 पास और उसके संग संग दूसरा पॉइंट भी बोला है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट से आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर का एक कोर्स होता है जो कि आपको होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कुक में आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो कुक में बोला है कि आपको मैट्रिक्स के संग संग इंडियन कुकिंग का नॉलेज और प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, इस ट्रेड में आपको नॉलेज होना चाहिए, किस तरह खाना वगैरह बनता है, क्या है नहीं है, सभी सामान का नॉलेज होना चाहिए, तब अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है ट्रेडमैन मेट, इसमें बोला है कि मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम, मतलब इसमें माध्यमिक और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोल रहा है, पर आपको है तब भी अप्लाई कर सकते, नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड सहायिका में देख सकते हैं कि एजेंशियल क्वालिफिकेशन माध्यमिक पास और डिज़ायरेबल में आपका दाई इन फैमिली विंग ऑफ सिविल हॉस्पिटल और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड दाई इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कहने का मतलब है कि इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस है तो प्लस पॉइंट है गर्ल्स के लिए। जैसे कि अगर कोई सिविल हॉस्पिटल में आप काम कर चुके हैं दाई के रिलेटेड, नार्स से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको डिज़ायरेबल है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो अब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वालों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सिविल हॉस्पिटल में आप दाई का काम कर चुके हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाई का काम कर चुके हैं तो आपको प्लस पॉइंट मिलने वाला है। उसके बाद वाशरमैन के लिए, तो इसमें आपको वाशरमैन मतलब होता है कि सिविलियन और मिलिट्री का जितने भी कपड़ा वगैरह होता है उसे वॉश आप अच्छी तरह से कर पाते कि नहीं धो पाते, वही आपका काम रहेगा। मैट्रिकुलेशन के संग संग आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि इसमें सिलेक्शन किस तरह होगा। तो कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन विल बी मेड पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपका यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा एंड क्वालिफाई इन स्किल ट्रेड टेस्ट इफ़ एनी। मतलब इसमें रिटन एग्ज़ाम और आपका इस जो क्वालिफाइंग आपको करना होगा स्किल टेस्ट, जो भी ट्रेड है उसका ट्रेड का आपको ट्रेड टेस्ट होगा और रिटन एग्ज़ाम के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। अगर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई सिर्फ है और रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका मेरिट बनने वाला है।
अब है यहाँ पे कि आपका फॉर्म जो भी भरेंगे वो कितना दिन के टाइम में अब स्टार्ट हुआ कि नहीं। तो इसका जो ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। टोटल इसमें 45 दिन का टाइम है। मान लीजिए आज है टोटल यहाँ पे डेट 29 तारीख, और अभी से अगर काउंट करते हैं 45 दिन तो मई के बाद जून, मतलब इतना दिन के अंदर में आपको फॉर्म को भेजना है। उसके बाद यहाँ यूनिट इस्टेब्लिशमेंट एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बताया है कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए ऑल कैंडिडेट मस्ट बी इनक्लोज सेल्फ इन एड्रेस इनवेलप एंड फी इन फॉर्मल ऑफ पोस्टल ऑर्डर, मतलब 100 रुपया आपको पे करना पड़ेगा पोस्टल ऑर्डर। इसका फॉर्म भरने के लिए 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। और ऑफलाइन फॉर्म है तो आप किस तरह देंगे, तो यहाँ पे साफ साफ बताया है कि पोस्टल ऑर्डर आपको बना के भेजना पड़ेगा या डिमांड ड्राफ्ट आपको बना के भेजना पड़ेगा। इस एड्रेस पे कमांड हॉस्पिटल ईसी अलीपुर कोलकाता 7,27,000 इस एड्रेस पे आपको भेजना है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा सर्टिफिकेट वगैरह जैसे यहाँ पे बताया है कि जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डोमेस्टिक या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट रेसिडेंसी, ये सब आपको कोई एक सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो दिया है एड्रेस दिया है कि आपको फॉर्म किस तरह भेजना है। अगर आप फॉर्म किस तरह भरना है वो भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट। आप या तो रजिस्टर पोस्ट करें या तो स्पीड पोस्ट करें, तभी जाके आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। तो द कमांडेड इस एड्रेस पे ही आपको भेजना है। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि आपका रिजेक्शन किस किस बात से हो सकता है। फॉर्म अगर फॉर्म आप ऑफलाइन भरते हैं तो आपका रिजेक्ट किस किस कारण से हो जाता है। जैसे यहाँ बोला है कि फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन एक्यूरेटेड एंड टेम्पर इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके वजह से, या इम्प्रॉपर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप फॉर्म को पूरा नहीं भरते हैं आधा अधूरा भर के भेज देते हैं तो इसके लिए भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी एनी अदर रीज़न एंड ऑब्जर्व बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर, कोई भी और भी रीज़न हो सकता है। ऑब्टेनिंग सपोर्ट ऑफ फीस एंड हर कैंडिडेट अनफेयर मीन्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि अगर आप नॉर्मल स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर जल्दी पोस्ट हो जाता है, या आप कोई हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जो कि फिर 52 दिन का टाइम टोटल दिया जाएगा आपको फॉर्म भेजने के लिए। जैसे यहाँ पे बोला है कि असम हो गया, यहाँ पे मेघालय होगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख वगैरह, जहाँ पर जम्मू कश्मीर एंड स्पिरिचुअल डिस्ट्रिक्ट वगैरह पणजी, ये सब जगह पे आपको भेजने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट आपको न्यू एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि यूनिट विल बी रिस्पॉन्सिबल इन डूरिंग द रिटन फिजिकल एंड ट्रेड टेस्ट यहाँ पे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बोला है कि आपका जो पेपर होने वाला रिटन पेपर उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। जैसे पेपर 1 आपका रहने वाला यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग का क्वेश्चन टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 यानी जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। पेपर 3 ऑब्जेक्टिव इंग्लिश क्वेश्चन रहेगा, इसमें हिंदी नहीं है, इंग्लिश आपको दिया जाएगा जो कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और पेपर 4 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा और 2 घंटा का टाइम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे बोला है कि द क्वेश्चन पेपर जो बनेगा वो रिटन टेस्ट का जो बाइलिंगुअल में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। और एलडीसी का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका पेपर रहेगा। अगर 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी अदर पोस्ट में आप अप्लाई करते हैं तो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से पेपर बनाया जाएगा। इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो द नेगेटिव आपका बोला है कि हो सकता है आगे चल के नेगेटिव मार्किंग हो भी सकता है, इसमें अभी मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद और भी कुछ पॉइंट है, जैसे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह आप भरेंगे, आप कहाँ से लाएंगे। तो इसे लाने के लिए आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च करके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह देखकर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा डाउनलोड करवाना है साइबर कैफ़े से, और यहाँ पे फॉर्म को किस तरह भरना है आगे अगर आप चाहते हैं तो आपको मैं बता दूँगा। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का भी ये फॉर्म है, इसको भी आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि इसमें डीडी का नंबर, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ कितना है। और यहाँ पे नीचे की तरफ दिया इकोनॉमिकल जो EWS के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट किस तरह होता है वो यहाँ पे बताया गया है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको देख के काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट मिला होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती है इसी तरह का। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे।